हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो मैं आज जो पिछले क्लास में कुछ टॉपिक छोड़ा था मैं उसी टॉपिक से चलूंगा आज। तो हमने क्या ये जितने भी वीडियो मैंने बनाया वो सारे वीडियो जो है ना अपने प्लेलिस्ट में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको सारे वीडियो को देखते हुए और इस वीडियो पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आज जीव। जीव के बारे में जानेंगे। तो जीव क्या है? जिसमें जीवन है। जीव जीव क्या है? जिसमें जीवन है उसे जीव कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जीव क्या है? जिसमें जीवन है उसे जीव कहते हैं। हमारे पृथ्वी पे हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हमको दिखाई देंगे वो सारे जीव है। वो जितने भी जिंदा हमको दिखाई देंगे वो सारे क्या है? जीव है। पेड़ हो गया, पौधा हो गया, मानव हो गए, हम लोग हैं, सारे सब क्या है? जीव है। जिसमें जीवन है वो सारी क्या हो गई? वो सारी क्या हो गई? जीव। जीव हो गई। तो जीव क्या होती है? जीव जो है ना दो प्रकार की होती है। क्या होती है? जीव दो प्रकार की होती है। जो जीव एक होती है, एक होती है क्या? एक होती है एक कोशिकीय। एक एक कोशिकीय और दूसरा क्या हो जाएगी? बहुकोशिकीय। दूसरा क्या हो जाएगी? बहुकोशिकीय। अब हम लोग ये जानेंगे कि एक कोशिकीय में क्या होगी। क्या? एक कोशिकीय में जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना है, जो जीव केवल और केवल इस पृथ्वी पे दो प्रकार के मतलब दो तरह के जीव होते हैं। जो एक एक से अधिक एक 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 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होती है, जो वो हो जाएगी बहुकोशिकीय। और जो एक जीव होती है जो केवल और केवल एक कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, तो क्या होगा? एक एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो। देखिए एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? जो केवल एक कोशिका का बना हो। क्या हो जाएगा? जो केवल एक कोशिका का बना हो वो क्या हो जाएगी? वो वो जो हो जाएगी क्या? एक कोशिकीय जीव। जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा, अमीबा, पैरामेशियम, पैरामेशियम। तो हम लोग का ये जो है ना पैरामेशियम जो है कुछ जो है ना चप्पल की आकार की तरह हम लोग को दिखाई देगी। कुछ क्या होगी? चप्पल का आकार की तरह दिखाई देगी। क्या? पैरामेशियम। पैरामेशियम और अमीबा। अमीबा तो जानते करते हैं। अमीबा का फिगर आप देखिए। अमीबा का ये ऐसे, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है अमीबा का। अमीबा कुछ इस प्रकार आपको देखेंगे और पैरामेशियम कुछ चप्पल की टाइप के हमको दिखाई देंगे। और एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा एक हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? एक क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा हो जाएगा जीवाणु। एक जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। और उसके बाद एक क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? एक क्लेमाइडोमोनास। तो जो एक कोशिकीय है जो केवल एक कोशिका का बना हो वो अमीबा, पैरामेशियम, जीवाणु। जीवाणु जो मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया जो केवल एक कोशिकाएं से बना हो। हमारे पृथ्वी में जो भी अमीबा है, मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर जो जीव हमको दिखाई देंगे, क्या? जो जीव दिखाई देंगे जो जन्म लिए और एक कोशिका का हो और उसके बाद उसका अंत भी एक कोशिका मृत्यु से हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक कोशिकीय जीव है। जो एक कोशिका से जन्म लिया, एक कोशिकाएं से जन्म हुई, उसके बाद लगातार उसके बाद उनका जब मृत्यु हुई वो एक कोशिका का ही है, तो वो क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव। तो हम लोग ये समझ लिए। हम लोग ये क्या किए? हम लोग ये समझ लिए। अब ये बहुकोशिका की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बहुकोशिका में अब हम लोग जानेंगे जो एक से अधिक कोशिका से बना हो। जो एक से अधिक कोशिका से बना हो। जो एक से अधिक
कोशिका से बना हो, जो एक से अधिक कोशिका से बना हो, वो उसको हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। इसका क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। जंतु इसका एग्जाम्पल कुछ जंतु हो जाएगा, उसके बाद पादप हो जाएगा, उसके बाद फफूंद हो जाएगा, कवक। क्या? कवक। अब कवक क्या होता है, तो कवक हम लोग ये जानेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये जानेंगे, कवक फफूंद जो होते हैं कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। मान लीजिए किन्हीं का मम्मी है, ठीक है, और मम्मी ने क्या किए, अपने मायके यहाँ जाते हैं। जाने से पहले क्या किए, बोले क्या सर, ये सब भूखे ही रहेंगे, जब तक हम आएंगे तब तक ये सब अपना खा के रहेंगे। तो क्या हुआ कि वो रोटी बनाए, रोटी सब्जी अच्छा से बना दिए, उसके लिए छोड़ दिए। अब क्या किया, वो सब जो खाडूस जो थे, वो खाडूसी ना बोलेंगे, जो घर के सामान छोड़ के और बाहर खाएगा, जो घर के सामान छोड़ के बाहर जाके खाना खाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, जो वो रोटी जो बनाई थी उनकी मम्मी, वो क्या की किचन में वैसे ही छोड़ दिए, उसको दिखाई नहीं दिया किचन का सामान कुछ भी खाना। तो वो क्या किए, 2 दिन तक जो है सर बाहर में फुचका, वही फुचका गोलगप्पा बोलेंगे उसको, फुचका को। तो फुचका, बर्गर, ये जो है बाहर की जो सारी सामग्री होगी, वो सामान जो होगी वो सब खाती है। तो वो क्या किए, भूल से छोड़ दिए उस रोटी को। जब उनकी मम्मी आई ना, तो उस रोटी को देखी ना, जब निकाली उस रोटी को देखी कि उस पे जो है ना काला काला टाइप का था उस पे। तो वो क्या था, फफूंद, कवक था वो, उस पे जो काला काला टाइप का था, जिसको बोलता है ना घून लग गया है रोटी में, मत खाओ। देखते हैं बहुत सारा आदमी बोलता है कि ये मतलब जब पूरी उरी, जब पबनी उनी बनाता है, जो पर्व उर्व में पूरी उरी बनता है, वो बहुत दिन तक लोग खाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पूरी में जो है ना, उसी काला टाइप का जो होता है ना, तो उसको बोलता है कि वो घुन लग गया, मत खाओ, वो खराब हो गया। तो वही जो हो गया फफूंद, वही क्या हो गया, फफूंद हो गए। तो कवक हम लोग जान लिया। और पादप, पादप देखिए, पादप क्या है, तो वो जो है ना एक से अधिक कोशिकाएं से मिलकर बनी है पादप, जो हो गया बहुकोशिकीय जीव इसको कहते हैं। और जंतु जीव जंतु जो हम मानव, इस पृथ्वी पे मानव है, तो ये इनका कोशिका क्या, एक ही कोशिका है इससे। तो हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो शरीर बना हुआ है, वो एक एक कोशिकाएं से मिलकर बनी है। एक कोशिका से ही मतलब मिलकर उनका शरीर का निर्माण हुआ, एक से अधिक कोशिका का निर्माण हुआ। तो जंतु हम लोग ये जान लिए। तो हम लोग ये सारे अच्छे तरीके से समझ लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग जानेंगे क्या, एक एक होता है, एक स्टेम नाम के कोशिका होते हैं। क्या, एक स्टेम नाम के कोशिका होते हैं। चलिए, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक फिगर के साथ समझेंगे। मान लीजिए एक माँ बच्चे को जन्म दिया, एक माँ क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। इसको हम भ्रूण या स्टेम कोशिका कहेंगे। इसको, ये स्टेम कोशिका, क्या, ये है एक स्टेम कोशिका। इसका नाम क्या है, एक स्टेम कोशिका, स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम कोशिका, ये क्या है, स्टेम कोशिका। ये क्या किए, जो ये हमारे शरीर का जो है ना, ये क्या किए, ये हमारे शरीर के, मान लीजिए हृदय कोशिका, ये क्या किए, हृदय कोशिका, ये हृदय कोशिका, हृदय कोशिका, कोशिका, ये है हृदय कोशिका। ये जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल ने क्या किया, ये हृदय कोशिका को बना दिया। और ये हृदय कोशिका हृदय को बना दिया। क्या क्या, हृदय को, हृदय, हृदय को बना दिया। क्या क्या, हृदय को बना दिया। अब क्या क्या, मस्तिष्क। अब यही स्टेम सेल, यही एक सेल है, स्टेम सेल है, जो ये सब सारी कोशिका को बनाती है। अब ये हो गया एक हो गया हृदय कोशिका, एक हो गया मस्तिष्क कोशिका, और एक हो गया यकृत कोशिका। ये हो गया एक मस्तिष्क कोशिका, मस्तिष्क कोशिका। तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया मस्तिष्क। ये क्या बना दिया, मस्तिष्क। ये क्या किया, मस्तिष्क को बना दिए। अब क्या हुआ, अब जो है से एक ये हो गया हृदय कोशिका, एक मस्तिष्क कोशिका, और एक हो गया यकृत कोशिका, एक
यही स्टेम सेल, ये स्टेम कोशिका जो है ना, ये सारी कोशिका को बना दिया। ये एक हो गया यकृत, लीवर, यकृत कोशिका। अब ये भी क्या बना दिया, यकृत बना दिया। ये क्या बना दिया, यकृत बना दिया। अब देखिए, अब एक और है जो हड्डी कोशिका। ये क्या है, हड्डी कोशिका, हड्डी कोशिका। ये क्या किया, हड्डी कोशिका को बना दिया। ये स्टेम सेल ही सारा, ये एक स्टेम सेल है, ये इसका नाम है स्टेम सेल। स्टेम कोशिका जो है से सब हड्डी कोशिका को बनाया। तो ये क्या किया, हड्डी को बना दिया। ये क्या किया, हड्डी को बना दिया। ये क्या किया, हड्डी को बना दिया। यही एक कोशिका जो है ना, ये सारे कोशिकाओं को बना दिए। ये क्या किया, ये सारे कोशिका को बना दिए। यही एक स्टेम कोशिका है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे न्यूरॉन्स जो कोशिकाएं हैं, हमारे न्यूरॉन्स में जो कोशिकाएं होती हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं। मान लीजिए एक ये न्यूरॉन्स है, ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन्स है। ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन्स। ये है न्यूरॉन्स। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। ये एक न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स तंत्रिका है। ये जो कोशिकाएं बने हैं, ये कोशिकाएं जो हमको दिख रहा है, तो ये भी क्या किए, ये स्टेम कोशिका के स्टेम सेल बनाए हैं इसको। और एक होता है स्पर्म, स्पर्म जो शुक्राणु, शुक्राणु ये भी जो है ना स्टेम सेल से ही बना है। ये स्टेम सेल से ही बना हुआ शुक्राणु। अंडाणु, अंडाणु, उसके बाद हड्डी, हड्डी कोशिका, ये सब स्टेम सेल से ही बना हुआ है। ये सारा जितना सारा है ना, ये सब जो है ना स्टेम सेल से बना है। ये सब स्टेम सेल्स, सब स्टेम सेल से बना है। तो हम लोग ये पूर्णतः समझ लिए, अच्छे तरीका से समझ लिए। और ये एक एग्जाम्पल, ये फिगर के पैटर्न पे हम लोग अच्छे से और साधारण से समझे, और एक सरल भाषा में जो होती है ना, हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। अब हम लोग ये सरल भाषा में हम लोग परिभाषित किए हैं, वो देख लेते हैं। क्या सरल भाषा में जो हम परिभाषित किए वो देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक कोशिकीय जीव, जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इस प्रकार के जीवों में एक अकेली कोशिकाएं संपूर्ण जीव को बनाती है। एक अकेली कोशिकाएं क्या करती हैं, एक संपूर्ण जीव को बनाती हैं, संपूर्ण जीव को की तरह काम करती है, मतलब काम करेगी और बनाएगी, तो संपूर्ण जीव की तरह काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम लोग ये जानते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, हम लोग का ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय। क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय। पहला, दूसरा, दूसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या हो जाएगा साथियों, बहुकोशिकीय ये हो जाएगा कि जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय में क्या है, जो जीव एक से अधिक कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उसके बाद इन जीवों में अनेक कोशिका मिलकर, इन जीवों में क्या, उसमें तो एक कोशिकाएं मिलकर संपूर्ण जीव को बनाती है और काम करती है, संपूर्ण जीव की तरह काम करती है। और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें अनेक प्रकार के कोशिका मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, हेतु अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हम लोग का अंग है, तो एक एक छोटी छोटी कोशिकाएं से मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया जंतु हो गया, पादप हो गया, फंजाई, कवक, जो हम पिछले इंट्रोडक्शन हम दिए थे। अब हम लोग का ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग एक एक जो है ना ध्यान देने
वाले योग्य एक कुछ पॉइंट है जो हम लोग को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जानना क्या है, क्या बोले थे आपको, कुछ ध्यान देने योग्य बात है। तो प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिका से ही क्या हुआ, विकसित हुआ है। क्या ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक बड़ा सा कोशिका आ जाता है और उसी से शरीर बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। वही एक छोटी छोटी कोशिका से वो बड़ा हो जाते हैं। तो क्या हुआ, लिखा हुआ है एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। बहुकोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। तो बहुकोशिकीय जीव में एक कोशिका विभाजित होकर, जो बहुकोशिकीय जीव जो थे उसमें एक कोशिका विभाजित होकर और एक अपने जैसे ही कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये जो है ना ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, इस चीज को हमको याद करना और नेसेसरी है। तो हम लोग ये पूरी तरह से ये संपूर्ण तरीका से हम लोग आसानी और सरल भाषा में समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोशिका बनती कैसी है, कोशिका मतलब कैसे होता है, तो हम लोग इसका प्रयोग क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ये चर्चा हम क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे कि कोशिका बनती कैसे है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अगले वीडियो में